माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर थे। मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ले रखी है। इस बार का अयोध्या का उपचुनाव हारना नहीं है किसी भी कीमत पर। वहां जाकर वहां के लोगों से काफ़ी सारी बातें की उन्होंने। पहले तो उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि अयोध्या वाले लोग नाराज़ हैं क्योंकि उनकी ज़मीन ले ली है और राम मंदिर बनवाने के लिए, तो उनको मुआवजा नहीं दिया है। तो उन्होंने उसका डाटा दिया और उन्होंने कहा कि कितने हज़ार रुपए तक उन्होंने खर्चे किए हैं, मिल्कीपुर में कितने लोगों को मुआवजे दिए हैं। ये बात उन्होंने कहा उन्होंने कि ये तो कहना बिल्कुल गलत है कि हमने मुआवजे नहीं दिए हैं। फिर वो अखिलेश यादव पर आए और दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान अखिलेश यादव पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि बबुआ करके बुलाते हुए अखिलेश यादव को कहा उन्होंने कि यह माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग कहते हैं कि माफिया और मठाधीश के में कोई अंतर नहीं है, साधु संतों का अपमान करते हैं। फिर आगे उन्होंने कहा कि बबुआ घर से निकलता नहीं था, लोग माफिया से त्रस्त थे। तो अब अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सपा ने कभी किसी संत के लिए कुछ भी गलत नहीं कहा है, सपा ने संतों का अपमान नहीं किया है। सीएम योगी को लेकर उन्होंने कहा कि मठाधीश मुख्यमंत्री हैं, इसके लिए अखिलेश यादव ने गुंडों की सरगना संबंधित आरोप पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारी तस्वीर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर देख लो कि कौन माफिया लगता है। सब जानते हैं उन पर कितने गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं, ये सबको पता है। और मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट कुछ अलग तरह से आ रहे हैं। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। देखिए, जितना हमने पढ़ा है या जितने यहां लोग बैठे हैं जिनको जानकारी होगी, उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस भस्मासुर हैं। देखिए, भस्मासुर दो नहीं हो सकते हैं। बीजेपी अपने भस्मासुर को ढूंढ रही है। अखिलेश यादव जी ने कोई नई तकनीकी इजाद की है। अब वो चेहरा देख करके माफिया पहचान जाया करते हैं। ये चेहरा देख करके कभी अतीक अहमद को या मुख्तार अंसारी को कभी वो माफिया पहचान पाए क्या? पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में समानांतर माफिया व्यवस्था कर रखी थी। ये चेहरा देख करके पहचान पाते थे क्या? अखिलेश यादव जी कुतर्क गढ़ने का काम करते हैं। किसी खानदान की नाक को ऊंचा करना या नाक कटा देना नाक देख करके नहीं पहचानी जाती है, आपकी करतूतों से पहचानी जाती है, आपके कारनामों से पहचानी जाती है। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।